ये सिल में सितारे वाली कोटी पहन रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। ये देखिए जी, मैंने आपको जो कहा था कि एक एक लफ्ज़ जो है वो सुनने के काबिल होता है माशाल्लाह, और ये ऐसा है मोतियों की तरह परोते हैं अपनी कोई भी बात। मैंने तकरीबन हर टॉपिक पे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हवाले से गिलानी साहब ने हमेशा मुझे मुतमिन किया और बल्कि बहुत अच्छे मतलब जवाब दिए। जब भी मतलब काम हुआ कोई भी मुझे इनसे होता है ना, कोई सवाल पूछता हूँ, बहुत अच्छा जवाब आपने भी सुना होगा, महसूस किया होगा। अच्छा, अब हमारे दरमियान में मौजूद है मेरे आरजे, मेरे साथी कुलीग का FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से हम अपना काम कर रहे हैं। मगर ये राजी भुट्टा का नाम कॉमेडी के हवाले से वन मैन शो स्टैंडिंग कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, और आज मैंने स्पेशली इनको इनवाइट किया था कि आप लोग जो हैं अपना काम कर करके जो हैं वो थके होते हैं और बातें आप ज़रा वही बिजनेस की सुन रहे होते हैं, तो कुछ और बातें जो आपको चेहरे पर मुस्कुराहटें ला सके, तो वो बात भी आपको आप सुनना चाहेंगे कि नहीं? आपकी खिलाफ बताएंगे। तो मैं चाहूँगा ये इनका फन जो है वो आम गुलकारों से या सिंगर या कॉमेडियन से डिफरेंट इसलिए है कि ये अपने मुंह से बहुत सारे अदाकारों की आवाज़ और बहुत सारे साज आपको बगैर साज के सुना सकते हैं सिर्फ अपने जुबान से। तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर राजी भुट्टा। पाकिस्तान लाए थे तो इनकी उम्र 10 साल थी, तो 10 साल आप बच्चे को मैं जानता हूँ, अंदाजा लगाएं इसकी रग रग से मैं वाकिफ हूँ। तो ये बहुत शरारती बच्चा है, बड़े अच्छे अच्छे जुमले कहता है, लेकिन बाअदब बच्चा है, इस वजह से अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सुर चाह के। हाँ जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, और स्पेशली नासिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा पुराना इनके साथ ताल्लुक़ है, और इन्होंने आज ही रिक्वेस्ट की कि इस तरह का छोटा सा एक गेट टुगेदर है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी आएँ, और स्पेशली तारिक साहब को भी बुलाया। स्पेशली मैं आज स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा जनाब हमारे बड़े भाई काबिल एहतराम और आपके सामने तशरीफ़ फरमाए मोहसिन गिलानी साहब। इन्होंने अपनी घरेलू मसरूफियात छोड़ के आज आपके लिए टाइम निकाला, मैं इनका तहे दिल से लाहौर जा रहे थे वापस, आज लाहौर वापसी भी थी। रेडियो पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था, रेडियो पाकिस्तान से अभी एक सॉन्ग चल रहा था, मेल एंड फीमेल सॉन्ग, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दो लाइनें मैं आपको सुनाऊँ, लेकिन उससे पहले जो फ्लूट था वो फ्लूट किस तरह से बज रहा था। बहुत अच्छे। गोरिए मैं जाना परदे, गोरिए मैं जाना परदे, मैं जाना तेरे नाल, गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस। तारिक अजीज शो में गया तो मैंने तारिक साहब ने जब मुझे स्टेज पे बुलाया तो बड़ी तारीफ़ की। मुल्तान से हमारे एक आर्टिस्ट आए हैं, मेरी बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं, तो वो जो आइटम मैंने परफॉर्म किया मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैंने तारिक अजीज साहब से कहा, तारिक अजीज साहब को यकीन आप लोगों ने सुना हुआ है, सब लोग देखा, लेकिन दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करेंगे। बड़ा हमारे पाकिस्तान का सरमाया थे और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तारिक साहब ये बताएं कि कोई भी फनकार, कोई भी पार्टिसिपेंट जब आता है तो बार बार तालियां बजाने का क्यों कहता है, ये तालियां बजाएं तालियां बजाएं। उस पर तारिक अजीज साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अजीज़ान मन, बात यह है कि कोई भी फनकार जब स्टेज पर आता है कहता है कि तालियां बज जाएं, तो उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो आवाम से कह रहा है कि आप कव्वाल हैं इसलिए तालियां बज जाएं। ना मेरे भाई, ना बल्कि जो तालियां होती हैं ये फनकार और ऑडियंस के दरमियान इनका एक रब्त होता है, एक रिश्ता होता है, इसलिए फनकार बेचारा बार बार कहता है कि तालियां बज जाएं, तालियां बज जाएं। तो देखिए, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर उनमें से एक पहिया भी ख़राब हो जाए तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है, और सोने पे सुहागा होता है कि आपका घर जन्नत बन जाए। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं आप सबका घर माशाल्लाह जन्नत ही होगा। तो
ऐसे ही एक साहब दफ्तर से घर जब आए तो बड़े मायूस खड़े थे। उनकी मिसेज ने कहा कि खैर है, आज दफ्तर से जल्दी आ गए? तो हाँ बेगम, वो जरा बॉस से लड़ाई हो गई थी और बॉस ने मुझे गुस्से में आके कहा कि जाओ जहन्नम में। मैं फिर सीधा घर ही आ गया। इसी वजह से बेगम साहब को लेने के लिए गए स्टेशन पर, तो जैसे बेगम साहब ट्रेन से उतरी तो कहती बड़े अफसोस की बात है, इतने दिनों के बाद मैं आ रही हूँ, आपके चेहरे पर कोई खुशी के तासुरात नहीं, वही टेंशन की टेंशन। सामने देखी वो बंदा अपनी बेगम को लेने के लिए आया हुआ, कैसे खुश खड़ा हुआ है। उसने कहा बेगम गौर से देखो, लेने नहीं छोड़ने के लिए आया हुआ। मैं उमर शरीफ शो में गया तो उमर शरीफ साहब ने मुझसे जो सवाल करने थे मैंने अपनी परफॉर्मेंस भी कर लिया। बाद में मुझे कहा कि आप मुल्तान से आए हो, ये बताओ कि औरत की ज़िंदगी लंबी, हसीन और दिलकश क्यों होती है? तो मैंने क्या, इसलिए कि औरत की कोई बीवी नहीं होती। अताउल्लाह इसराइल भी हमारे लोग गीतों के शहनशाह। एक बंदा उन्होंने को चला गया, उन्होंने कहा जी खान साहब कितने पैसे लेने? उन्होंने कहा जी मैं 1 लाख रुपए लेना। उन्हें कहा जी तुम 1 लाख 20 देंगे तो कल तुम साढ़े को लाना है। उन्होंने कहा जी प्रोग्राम किस चीज़ का? उन्होंने कहा जी प्रोग्राम कोई नहीं, नाल मेरे दोस्त है वाले साहब होत हो गए नहीं तो कल असं उन्होंने 40 में रखे, तुम आगे तो गाने पूरे गाने नहीं थे, सारी औरतों ने रोड पिटन पा। अब बता लो, इस शाही साहब के लिए चैलेंज था, वो आए 40 में पे, उन्होंने पेटी रखी, बजाना शुरू किया। आवे माही ते कुपीड़ पवे ते तू खारी बोतल पीवे, आवे माही ते कुपीड़ पवे ते तू खारी बोतल पीवे, हथी पड़ के तेनू गटर च सुट्टा पर तू सारी उम्र जीवे, मुल विकदा कलाक होवे हो मैनू छड़ जाने वाली ये तेनू जांदियां तलाक। अब क्योंकि 40वें का प्रोग्राम था तो 40वें के हिसाब से वहाँ गाना गा रहे हैं। पहले सोचा मैं क्या गाऊँ, उसके बाद फिर रिहर्सल के बाद औरतों को भी देखा रोने शुरू कर दिए। तेवा बेबे हुई बेवा, तेवा बेबे हुई बेवा, हो की अबे दी ना चंगी तरह सेवा, नी अब्बा मरे बन वाली निकली रह जान वाली। मौसम भाई मेरे साथ ये वाकया हुआ, वो उसने एक शेर कहा कि एको का नकदा कोका, एको का नकदा कोका, ओ कीते सस ने मेरे नाल धोखा, छोटी नूं दिखाने वाली है ते बड़ी नूं बयान वाली। इसने कहा ये मेरे साथ हुआ है वाली है ते बड़ी नूं बयान वाली है। थैंक यू जी। एक मैं यहाँ रेशमा ड्रामा करने लगा हूँ, गुलकारा रेशमा के हवाले से कहानी, तो मुख्तलिफ़ जगह पे जा रहा हूँ, झोपड़ियों में, झुग्गियों में, जगह जगह। तो राज़िक मेरे साथ है, तो हम जा रहे थे पुतली तमाशा वालों को ढूंढते, तो इसने मुझे एक बात बताई। मैंने ऐसे गुलकारों का नाम ले रहा था, तो सीमी, सीमी का पूरा नाम क्या है? नसीम सीमी। नसीम सीमी, हाँ नसीम सीमी। वो सीमी सिंगर का जिक्र शुरू हुआ, तो उस बेचारी के कुछ हालात ऐसे थे, कहीं उसने म्यूज़िक का प्रोग्राम करना था, तो ये कंपेयरिंग कर रहे थे। तो इसने मुझे बताया कि जो दूसरे म्यूजिशियन थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जब ये गाएगी हम भी इसके साथ अपने साज बजा लेंगे। लेकिन जब वो स्टेज पे आई तो सारे जितने भी म्यूज़िक वाले लोग थे, ढोलकी बाजा चीज़ें उठा के वो चले गए कि भाई जो पैसे मिलेंगे इसको मिलेंगे, ये हमें तो नहीं देगी। तो वो बेचारी खड़ी थी, वह रोने वाली हो गई कि ये सब चले गए, मैं क्या गाऊं। ये वो बंदा है जो स्टेज पे आया, उसने कहा आप गाएं, मैं सारे म्यूजिक मुंह से बजाऊं। तो इसने उसका साथ दिया। मेरे ये बात सुन के मेरे दिल में इसका एहतराम बढ़ गया कि एक फनकार जिसके अरूज के बाद कोई जवाल के लम्हे हो और उस वक्त लोग उसका साथ छोड़ रहे हो, तो उस वक्त पे कोई फनकार साथ कंधा जोड़ के खड़ा हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। 4 गाने मैंने उनके कराए थे, 4 गाने अपनी म्यूजिक मुँह से म्यूजिक बजाए। वो जब गा के आई रोने लगे, मेरे पाँव में आ गई गिर गई, यकीन जाना। तो मुझे खुद बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा इस तरह से नहीं करना चाहिए था।
बहरहाल आपदा परवीन जी भी कहते हैं कि वो कान ही क्या है जिसमें बाली ना हो, वो चाल ही क्या है जो मतवाली ना हो, वो घर ही क्या है जिसमें घरवाली ना हो, वो ससुराल ही क्या है जिसमें साली ना हो, वो दरबार ही क्या है जिस पर कवाली ना हो, वो फूल ही क्या है जिस पर डाली ना हो। और वो आज हमारे साथ मोहसिन भाई आए हैं, आपकी भरपूर ताली ना हो। तो ज़िंदगी ने माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की बल्कि दुनिया में अपने फ़न का जादू जगा रहे हैं, महंगी तरीन फ़नकार हैं। तो उनके सामने भी मुझे एक एहसास हासिल हुआ, मैंने उनकी कॉपी की उनके सामने। तो कोशिश करता हूँ कि हमारी मजबूरी है, जैसे मोहसिन भाई ने बताया कि माइक हमारी मजबूरी है। हाँ, क्योंकि माइक के साथ आवाज़ जो है वो प्रॉपर सुनाई देती है, तो लगता है कि वही गुलकारा गा रही है, वही म्यूज़िक बज रहा है। तो लेकिन बाहिम्मत आदमी है, कर ले। आप तो परवीन साहबा का थोड़ा सा अंदाज आपके सामने पेश करूँगा। वे घड़ात को भन सट्टा, वे घड़ात को भन सट्टा, ते मेरे महबूब दी चेन रजाए वो। एक बार तेरा दूजा बार पानी दा, तेतरी जवेंदा जान दे नाल रलाए। अभी मैं सबसे इसका तर्जमा पूछूंगा। बाहम रूड़ी चूने वाली, उसके लिए हमने आपको बुलाया था। नहीं, मैं बताऊंगा तर्जमा। ओ बाहम रूड़ी चूड़े वाली, ते दूजी गल गिराटी पाए वो। सुन मियां, सुन मियां, सुन मियां साहिब देना वक्त घड़े दा। वो सारी उम्र गई अजाई, माही याद घड़ोली भर दी, सोनी याद घड़ोली भर दी। एक मोला करूं मैं डर दी, एक मोला करूं मैं डर दी, माही याद घड़ोली हक मोला माही याद घड़ोली भर दी। हो मियां। पुतली तमाशे वालों के पास बैठे थे, वहाँ पे वो सुना रही थी, उनकी लड़कियाँ भी सुना रही थी, बंदे भी कुछ सुना रहे थे, म्यूज़िक इसने फरमाइश की हुई थी, सुना रहे थे। फिर रेशमा के हवाले से बातें कर रहे थे, तो इसने रेशमा का उनको सुनाया, तरह वो सुनाओ ना, जिस पे वो सारे इतने हंसे, उन्होंने इतनी तालियां बजाई इसके लिए कि मतलब पुतली वाले भी परेशान हो गए, ये बंदा क्या चीज़ है। ज़रा ये आइटम भी सुनाओ भाई। रेशमा को आपने सुना हुआ सर? रेशमा को नहीं सुना हो? नहीं सुना हुआ। सुना होगा गुलकारा रेशमा, किसी ने ना सुना हो तो ये तो सुना होगा, लंबी जुदाई 4 दिन का प्यार और अब्बा, है ना, ये वो है लंबी जुदाई, ये वो वाली सिंगर है, उसका सुना रहा है। और कहीं ऐसी बात हो ना, बल्ले बल्ले वाला जो था वो जीत के एक घर शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ 25 वोट थे, तो उन्होंने कहा जी आपका बड़ा मेहरबानी, आपने मेरा साथ दिया। कह रहे हाँ जी, आपका निशान फुटबॉल था ना बता। सुनो। तो वो रेशमा साहबा हमारे पाकिस्तान की वो सिंगर थी जिन्होंने आज तक कभी स्टेज पे मेकअप नहीं किया था। वो जैसे सादा बैठी थी वैसे ही परफॉर्मेंस करने के लिए जाती थी। तो सारे बेने बिना रेशमा का सलाम हो मैं जिते जानी सजिंदा अपने घर दे लेके जानी। तारिक अजीज दे शो चले गए तो मेरे को तारिक अजीज ने पूछा कि रेशमा जी तो तुसी कितने कितने शो किते ने? मैं कि मैं अमेरिका, टोरंटो तो न्यू जर्सी वर्गे बेटा पिंडे शो करके आई। साड़ी आत होंगी ऐसी गाने तो पहले माइया सुटी है, फिर गाना गाईदा है ताड़ी इजाजत है तुसी ताड़ी मर्द में माइया सुटा। गरिया दा धूमाया बहुत अच्छे। गरिया दा धूमाया पहले दिन मैं कुटेंगे फिर कुटे मैंने चिट्टे रंग दी मथानी है, चिट्टे रंग दी मथानी है, मां मैनू दे दे कुड़ियां दे विच जानी। किते नैन न जोड़ी, किते नैन न जोड़ी, मेरा मान न तोड़ी, तेनू वास्ते खुदा दा वागा
पुत नन मोड़ी किथे नन न जोड़ी किथे नन न जोड़ी